शत्रु के समान यही है कि शत्रु को भयभीत करना है, अर्थात उसको लगना चाहिए कि मेरे पीछे पड़ गया है, लंबा जी रहा है, सबका ध्यान रख रहा है, सबको प्योर जेन्युइन चीज़ दे रहा है। यही बात वही है कि शुद्धता जीवन में होगी तो उस व्यक्ति डरेगी, अर्थात हम उनके समान हैं, उनके समान, उसके सामने सम्मान से जी रहे हैं, सहसा धीरे से उनके पीछे पड़ गए हैं, उनकी दुष्टता को ख़त्म करके रहेंगे और शुद्धता को वहाँ पर स्थापित करके रहेंगे। उनके सामने हम चुनौतियाँ बाधाएं उपस्थित करते रहेंगे दुष्टों के, जिससे कि हम स्वयं बाधाओं से बचते रहे, स्वयं के भी और उनके से भी। इसलिए उनके समान चलना है, उनके समान सोचना है, दुष्टों के उनके समान सोचोगे तो आप सहसा कर्म करने वाले होगे, सहसा सही निर्णय, शांत सही निर्णय, सहज विनम्र निर्णय ले पाएंगे, सरल निर्णय ले पाएंगे, प्रजा हेतु भी और सेना का हेतु भी, क्योंकि सेना ही प्रजा को विजय कराएगी। संसार हमारी एम्प्लॉय, हमारा राज्य चलाएगी सेना ही, तो वह निर्णय उचित है कि समय किसको कर देना है, प्रजा को या सेना को, सेना को क्यों चलाना है, किस गति में चलाना है। तो आपकी संस्था, धार्मिक संस्था कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे प्रकृति करेगी, तो ठीक उसी बात उसमें कि आप राजा की तरह, सेना की तरह अपनी प्रजा को चलाओ। आपकी प्रजा क्या है, जो उसके अंदर रहने वाले संस्था के व्यक्ति लोग हैं, जो उसका उपयोग करने वाले बाहरी कस्टमर्स हैं, कि आप स्वयं जीवित रहे, लंबा चले, अर्थात जैसे कि आप उनकी, आपके कर्मचारियों की को अधिक से अधिक साधन दें, उनकी जीविका बढ़ाते रहे, और आप स्वयं अल्प में रहते हुए लंबा जिए। आपका लंबा जीना ही बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मानसिक दुर्बलता के लंबा जिएगे तो आपकी संस्था भी चलेगी। एक राजा की तरह, कि राजा सेनापतियों को, सेना को अपने कार्य में नियुक्त करता है, उनकी जीविका बढ़ाता है और स्वयं लंबा जीता है, शत्रु जिससे जो घबराते रहे। तो आपकी संस्था भी आपके कारण टिकी हुई है, आप घबराते हैं आपसे लोग, इसलिए आपकी संस्था चलेगी। उन्नति बढ़ने के लिए तो आप सदा रहिए कि मैं अब इस उन्नति को बनाए रखने के लिए स्वयं जीवित रहूँगा, उसके लिए चाहे मुझे इनकी जीविका बढ़ानी पड़े, इनको नियुक्त करना चाहिए पड़े, इनको उचित वस्तु बचले, तो प्रजा को, कस्टमर को समझना चाहिए कि प्रजा आपको देखना चाहते हैं, आपकी मांग कर रहे हैं, आपके मैजिक की वो चाहना कर रहे हैं, आपकी चाहता करते हैं। जैसे कि प्रजा राजा से न्याय चाहती, तो ठीक है, कस्टमर भी आपसे न्याय रूपी सुख चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, 100% प्योर दे, 100% जेन्युइन दे। तो उसके लिए आपको इनको अपने जो सेना है, आपकी जो कार्य की व्यक्ति है कार्यरत, आपकी जो एम्प्लॉय हैं, उनको ही नियम में रखना पड़ेगा, उनको ही एक कतार पर रखना पड़ेगा। सेना की भांति आपको एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, जिससे कि आप कस्टमर खुश हो, और आप कस्टमर खुश होंगे तो आपका एम्प्लॉय खुश होंगे, एम्प्लॉय खुश होंगे तो कस्टमर खुश होंगे, कस्टमर खुश होंगे तो एम्प्लॉय भी खुश होंगे, क्योंकि एम्प्लॉय कस्टमर से जुड़े हुए हैं और कस्टमर भी एम्प्लॉय से सत्य कार्य रूप धन रूपी जुड़े हुए हैं। कि अगर एम्प्लॉय खुश है तो आप कस्टमर को सेवा दे पाएंगे ना, एम्प्लॉय खुश, उनकी धन की जो जेन्युइनिटी है, तरक्की हो रही है, उनमें कोई कमी नहीं आ रही, उनकी रहने में, खाने में, धन इत्यादि साधनों में, जो आप लंबे रहे, आप लंबे रह करके सबको उपकार दें, एम्प्लॉय को भी और प्रजा को भी, तभी आप सत्य रूपी कर्म से आगे बढ़ोगे, अच्छे स्थान में बाण पहुंचाने वाले शत्रुओं को, आपसे फिर गलत करने वाले, मिलावट करने वाले डरेंगे भी। अगर आपसे चलो तो आपकी ऐसी एम्प्लॉय की फौज होगी जिससे कि अन्य एम्प्लॉय भी डरेंगे, जिससे कि एम्प्लॉय अन्य आपके प्रतिस्पर्धा भी डरेंगे, आपकी अन्य कंपनी भी डरेंगी, और कोई गलत करना चाहे, मिलावट करना चाहिए, वह भी डरेगा आपकी एम्प्लॉय से, आपकी सेना से, आपकी आप जेन्युइन है, आपकी एम्प्लॉय सेना है, अन्य कंपनी के व्यक्ति लोगों से आपसे डरे। आप लंबी जिए तो जीवित रहे, एक दूसरे से सिद्ध करें। जब शत्रु बल प्रदर्शित कर रहा हो, तब शत्रु के समक्ष बाधा उपस्थित कर सकते हैं, करना है, अर्थात
शत्रु को अचानक ही अचंभित कर दे कि हम सुखों के प्रयास से महागुणयुक्त राज्य को बढ़ाते हैं हम सुख के लिए, अर्थात जैसे कि दान करते हुए आपका समता उपमा रहित, हमें किसी से तुलना नहीं करनी, उसकी उपमा नहीं देनी, जैसे राज्य को प्रजा राज्य को नहीं कोसते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा को प्रजा नहीं को नहीं भाव नहीं दिखाना चाहिए, उनको निम्न भाव नहीं दिखाना चाहिए उनको, अर्थात ऐश्वर्य की बढ़ती ऐसे करे कि बाहर से पूर्ण रूप ऐश्वर्य और अंदर से सूक्ष्म रूप ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य को दुष्टों से राजा इस प्रकार छुपाए बढ़ावे कि शांत कि बाहर अधिक हो और भीतर गुप्त रूप से उससे भी श्रेष्ठ हो, कि राज्य का प्रथम बाहर के को देख के शत्रु भाग जाए, कि उसके भीतर कितनी उसने योजना बनाए रखी होगी उस महल के अंदर, जिससे कि दुष्ट प्रवेश न कर पाए इत्यादि भावनाएं, दुष्ट नीति, इतनी श्रेष्ठ नीति उसने राजा ने तैयार कर रखी है कि जिससे कोई दुष्ट उसमें राजा के राज्य को हानि न पहुंचाए, कि इतनी श्रेष्ठ नीतियां राजा ने अपने महल के अंदर गढ़ रखी हैं कि बाहर से बस केवल एक साधन रूप प्रतीत होती है, पर अंदर से वह साध्य रूप है, बाहर से एक तरह से शांत, एक सरल सा है, एक सामान्य सा है, परंतु अंदर से राजा का विशेष नीति हो, बाहर से सामान्य रहे राजा और अंदर से मन ही मन आत्मा के विशेष रूप से रहे वह, जिससे कि प्रजा देख करके भी उसे अचंभित हो और प्रजा उसको उसकी सदा प्रशंसा किया करे कि क्या वह विशेष योजना होगी, कैसा वो हमारा विशेष राजा होगा, उसकी ऐसे ना करे कि उसको देख करके स्वयं उसकी तुलना अपने से करने लगे, उसकी अपेक्षा अपने आप से करने लगे, उसकी कामना अपने आप से करने लगे कि हमें भी ऐसा चाहिए, नहीं कि राजा कैसा होगा, हमें उसके विषय में सोचना चाहिए निरंतर कि राजा की ये विशेष योजना कैसे होंगी, कि हमारा राजा कैसे होगा, हमारा राज्य कैसे होगा, इस विषय में निरंतर सोचना चाहिए कि जो बाहर ही अंदर से कितना श्रेष्ठ होगा, हम राजा कैसे अपनी मनाई हम राजा के लिए कैसे करें, हमारा राजा कितना विशेष होगा, कैसे होगा, हम राजा के लिए कैसे श्रेष्ठ सुख कर कुछ अपनी तरफ से योगदान दे पाए, हमारा राजा कैसा होगा, हम अपने प्रजा के लिए राज्य के लिए कैसे योगदान दें, हमारा राजा कैसा होगा, यह विषय निरंतर हमें चिंतन करना चाहिए, जो प्रजा के लोग हैं और राज्य को जो बढ़ाना चाहते हैं, जो कर्म करना चाहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, राजा राजपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को राजपुरुषों से विरोध कभी नहीं करना चाहिए, हमारा राजा कैसा हो इस विषय में निरंतर सोचना चाहिए, किंतु परस्पर प्रीति उपकार बुद्धि के साथ सब राज्य सुखों से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की राज्य पालन की व्यवस्था निश्चल नहीं हो सकती, ऐसा करो तो राज्य बढ़ नहीं सकता, सोचना चाहिए हमारा राज्य कैसा हो, हम कैसे योगदान दे सकते हैं अपने राज्य को बढ़ाने के लिए।